अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं राशिद सिद्दीक। कराची का एक ऐसा इदारा जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, और जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना है तो करप्शन के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं कि करप्शन खुद शायद शर्मा गई। आज हम बात करना चाह रहे थे ज़िला वस्ती में जो कमाल मोटे के नाम से बिल्डिंग इंस्पेक्टर मशहूर है, उसकी जो गुलबर्ग में तैनाती हुई है, उसके बाद वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात का बाज़ार गर्म हुआ है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती की जानिब से कुछ अर्से कबल जो एक्शन लिए गए थे उसमें कमी आई थी, लेकिन कमाल मोटे की तैनाती के बाद एक बार फिर गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक में तकरीबन 30 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का आगाज़ कर दिया गया है। हम इस पर खुल के बात करना चाह रहे थे जो पूरा सर्वे किया है, लेकिन चूँकि एक मामला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर ईस्ट, जिनका ओहदा तो डिप्टी डायरेक्टर का था, लेकिन उनको एक अहम तरीन सियासी शख्सियत की सिफारिश पर डायरेक्टर का ओहदे से नवाजा गया था, नियाज़ लगारी, उनकी जो मुख्तलिफ करप्शन की दास्तानें थी उस पर जो हमने रिपोर्ट नशर की, तो उसके बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की जानिब से एक्शन लिया गया और उन्होंने जो हमें धमकियां दी गई थी उससे भी बाकायदा तौर पर हमने सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह को आगाह किया, जिसके बाद नियाज़ लगारी को ओहदे से हटा दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन इसी दौरान जो हमने सबसे पहले निशानदही की थी दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी मेन तारिक रोड पर जो ब्लॉक 3 PCHS का है, वहाँ पर प्लॉट नंबर 21 और 22 के हवाले से गैर कानूनी तामीरात के बिल्डर ने किस तरीके से नक्शे की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीरात का आगाज़ किया है, बल्कि जो फुटपाथ है उस तक पर पिलर जो है वो उसके आगे हैं और फुटेजेस में भी वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ज़िला ईस्ट जो है वो उनसे भी मुतालबा किया गया इलाका मकीनों की जानिब से कि इस गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़े के हवाले से एक्शन लें और इस हवाले से बाकायदा तहकीकात करके जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जाए। तो इस जब बिल्डर की हमने करप्शन की दास्तान आम की और उसको अपने प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने लेकर आए, तो बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है। मोअज़्ज़िज़ वकील की जानिब से एक नोटिस हमें डिफेमेशन का दिया गया है। यकीनन हम मोअज़्ज़िज़ जो वकील हैं हमारे, उनको भी हम उस बात का तमाम तर शवाहिद के साथ जवाब देंगे। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग प्लॉट नंबर 21 और 22 जो मेन तारिक रोड पर है, बहादुराबाद चौरंगी से चंद कदम के फासले पर यह तामीरात का सिलसिला जारी है। उससे आगे डोलमेन मॉल है, वो डोलमेन मॉल से पहले बहादुराबाद चौरंगी से जैसे ही हम तारिक रोड की तरफ आएंगे तो दूसरा प्लॉट है जो स्कूल यूनिफॉर्म्स की दुकान है उसके बराबर में। तो इसके हवाले से जो हमने गैर कानूनी तामीरात के हवाले से पिछली अपनी स्टोरी में इंकशाफात किए थे, वो इंकशाफात हमने अपने तौर पर नहीं किए थे। इसकी बाकायदा तौर पर लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसके बाद हमने ये स्टोरी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर चट्टान पर अपलोड की थी बाकायदा तौर पर तहकीकात के बाद। मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखाता हूँ। ये लेटर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदे से हटाए गए डायरेक्टर नियाज़ लगारी की जानिब से इस बिल्डर को जारी किया गया था, जो कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से था। इसकी तामीरात पर तो हम अगली मज़ीद स्टोरी पर बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम तरीन इंकशाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट में किया गया था कि ये बिल्डिंग जो कसीरुल मंजिला तामीर की जा रही है प्लॉट नंबर 21 और 22 पर मेन तारिक रोड PCHS ब्लॉक 3 के, ये बिल्डिंग किसी ऐसे माहिर इंजीनियर की माविनत के बग़ैर तामीर की जा रही है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। यानी कि कवानीन ये कहते हैं कि तामीरात जो कि हाई राइज़ हों उसके लिए बाकायदा तौर पर बिल्डर को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो मेंबर इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, उसकी खिदमात हासिल करने के बाद तमाम तर जो नक्शे की अप्रूवल है उसके मुताबिक तामीरात की जानी चाहिए। ये लेटर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें बाकायदा तौर पर निशानदही की गई है कि इस बिल्डर की जानिब से साइट पर किसी मुस्तनद इंजीनियर की निगरानी के बग़ैर जो है वो तामीराती काम किया जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। यानी कि जो ठेकेदारों की एक्सपर्टीज़ होती है, मुख्तलिफ ठेकेदार जो काम कर करके मुख्तलिफ इंजीनियर्स के साथ ख़ुद को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं, उसकी मदद से ये बिल्डिंग तामीर की जा रही। तो यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर लोगों की जानों को ख़तरा लाक है बिल्डर की जानिब से चंद पैसे कमाने के लिए कि वो किसी माहिर इंजीनियर की अगर खदमात हासिल करेगा तो यकीनन उसको पैसे देना पड़ेंगे, उसकी फ़ीस देना पड़ेगी। अच्छा, इस प्लॉट के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया था
उस नोटिस में बाकायदा तौर पर यह तक कहा गया है कि कंक्रीट क्यूब सिलेंडर टेस्ट, स्टील टेस्ट का रिकॉर्ड साइट पर मौजूद नहीं है। यानी कि किस किस्म का सरिया लगाया गया है उसका टेस्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो तक मेंटेन नहीं, तो उसकी क्वालिटी और उसके मयार पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ ये बात जो है वो टेक्निकल अंदाज में की जाती है। कंक्रीट क्यूब टेस्ट होता है एक, जो कि मुख्तलिफ इंजीनियर्स की ज़र निगरानी किया जाता है, वो भी इंतहाई अहम होता है, ख़ास तौर पर जो कसीरुल मंजिला इमारतें होती हैं उस हवाले से, क्योंकि कंक्रीट में कितना सीमेंट, कितना रेती, बिजली और दीगर जो मटेरियल होता है वो इस्तेमाल किस मकदार में कितना किया गया है। यकीनन जब कोई अथेंटिक इंजीनियर उस पर अपना साइन करके तमाम तर सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसकी क्वालिटी कुछ बेहतर होगी। और आप कराची में देख सकते हैं कि गैर कानूनी तामीरात में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नाकिस होता है, और कई ऐसी इमारतें हैं जो कि बन कर तामीर होती हैं, जब उसका कब्ज़ा हैंड ओवर किया जाता है इलाटीज़ को तो चंद माह में ही जो है वो इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लग जाती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि कंक्रीट क्यूब का जो टेस्ट होता है, सिलेंडर टेस्ट होता है, स्टील टेस्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन नहीं किया जाता बिल्डर की जानिब से चंद पैसे बचाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमने पहले बताया कि मुस्तनद साइट इंजीनियर की निगरानी के बगैर इस तामीरात पर काम किया गया है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी करप्शन की गई है वो ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई मंजूर शुदा नक्शे के ख़िलाफ़ है, और इसकी ऊंचाई जो इसका नक्शा मंजूर किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उससे कई फिट ज़ायद है, जो कि इस बात का इशारा करता है कि बिल्डर की जानिब से मेज़-9 फ्लोर बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट है वो बिल्डर की जानिब से कई फिट ज़्यादा कर दी गई है, जो नक्शे की खुलम खुला ख़िलाफ़ वर्जी है। और ये एक ऐसी ख़िलाफ़ वर्जी है जिससे कौमी ख़जाने को तो नुकसान पहुँचेगा, लेकिन इसके बरक्स बिल्डर को जो है वो कई करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हाइट होगी तो मेज़-9 या 2 छती जिसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है वो दुकानों के नीचे बनाकर वो फ़रोख्त करेगा। तो कुछ जो दुकान उसकी 1 से 2 करोड़ की अगर कीमत लगाएं एक अंदाज़न, तो वो कम से कम 3 से 3.5 करोड़ की जो है वो फ़रोख्त होगी। तो यकीनन ये एक ऐसी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से जारी है, जिसकी वजह से एक अफसर नियाज़ लगारी को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद अब जो नए डायरेक्टर तैनात हुए उनकी जानिब से इस मामले की तहकीकात का आगाज़ किया गया है, और चट्टान को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि इसके गैर कानूनी तामीरात के हवाले से तहकीकात के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक और बदतरीन जो करप्शन में शामिल चीज़ है इस बिल्डर के नक्शे के हवाले से, ये बात हमने नहीं, जो बात मैं अब कहना जा रहा हूँ वो मेरी तहकीक नहीं है, बल्कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी तहकीक है, जिसके मुताबिक कि सीढ़ियों का साइट प्लान, यानी कि सीढ़ियों का जो साइट प्लान है प्लॉट नंबर 21 और 22, प्लॉट नंबर 21 और 22 मेन तारिक रोड ब्लॉक 3 PCHS, इसका वो भी तब्दील कर दिया गया है। नक्शे के बरअक्स उसकी तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, और ये रिपोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी रिपोर्ट है, अपना नोटिस है जो बिल्डर को जारी किया गया है। और ये नोटिस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर की जानिब से हमें दिया गया था कि इस बिल्डिंग के ख़िलाफ़ ये हम एक्शन लेने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी जानिब से इस बात का भी इशारा दिया गया कि इस बिल्डर की मावनत या इस बिल्डर की सहूलतकारी में कई अहम तरीन लोग जो कि ताकतवर लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, उनकी सिफारिश शामिल है। यही वजह है कि नक्शे के बरअक्स तामीरात के बावजूद वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने से गुरेज़ा हैं। लेकिन चूँकि हमने अब इस चीज़ की तमाम तर निशानदही कर दी है, सीढ़ियों का लेआउट प्लान जो अप्रूवल है उसके बरक्स तामीरात का सिलसिला यहाँ जारी है। इसके बाद हाइट का जो मामला है वो गैर कानूनी है, उसका इजाफा किया गया है, जो कि किसी कानून इस बात का कोई भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो कानून है वो किसी तौर पर इजाज़त नहीं देता कि बिल्डिंग की हाइट जो ग्राउंड फ्लोर की है उसको ज़्यादा किया जाए। और इसके ज़्यादा करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि मेज़-9 फ्लोर बनाकर एक इजाफी फ्लोर जो है वो उस प्रोजेक्ट में खड़ा कर दिया जाए। जितने फ्लोर्स की जो अप्रूवल है उसके बरक्स एक फ्लोर जो है वो इजाफी हाइट के बाद मिल जाता है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन पॉइंट है इंसानी जानों के लिए जो ख़तरा है वो है किसी माहिर
मुस्तनद इंजीनियर की निगरानी के बगैर इसकी तामीरात का आगाज़ करना। यही वजह है कि जो इसके पिलर्स हैं वो फुटपाथ पर आ गए हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई माहिर इंजीनियर होता तो यकीनन इस पर बिल्डर से लड़ता, बिल्डर से जो है वो उसको तामीरात की इजाज़त नहीं देता और उसको इस बात पर पाबंद करता। कोई माहिर इंजीनियर अगर इस बिल्डिंग की तामीरात की निगरानी करता कि बिल्डर को इस बात का लाजमी वो पाबंद करता कि इसकी तामीरात जो है वो अपने प्लॉट की हदूद में की जाए। और एक और फुटेज मैं आपको इस वक्त दिखाऊँगा जो कि ये मेन बहादुराबाद सिग्नल से ली गई है। ये वो फुटेज है, आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस फुटेज में जो पुरानी बिल्डिंग है मेन बहादुराबाद चौरंगी पर, जिस पर कोने पर चाय का होटल है और स्कूल यूनिफॉर्म्स की 3-4 दुकानें हैं, उस पुरानी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के दरमियान आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है। ये बिल्डिंग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती जा रही है इसका हिस्सा जो है वो बाहर से बाहर निकलता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी दूर से वाज़ह है कि ये पिलर्स जो पुरानी बिल्डिंग है उससे कई फिट बाहर है। ये तमाम तर जो शवाहिद है जो हमने आपको कैमरे की आंख से अक्स बंद करके जो है वो दुनिया के सामने लाकर दिखा दिया है और यकीनन जो कानूनी नोटिस दिया गया है उसमें भी जो सवालात उठाए गए उसके जवाबात हमारे मुअज़्ज़िज़ वकील को इस वीडियो के ज़रिए भी मिल गए होंगे। बाकायदा तौर पर हम तहरीरी शक्ल में भी उस नोटिस के साथ जिसकी बुनियाद पर हमने तमाम तर इंकिशाफ़ात किए थे, अपनी तमाम तर स्टोरीज़ की हैं, उसकी कॉपी के साथ हम अपने मुअज़्ज़िज़ वकील को उसके जवाब जो है वो जमा करवा देंगे। तो यकीनन वो मुतमईन होंगे हमारे जवाब से, हमारी स्टोरीज़ से। इस हवाले से जो सोसाइटी का किरदार है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ये नक्शा कैसे मंजूर हुआ, इस पर हम अपनी अगली स्टोरी में बात करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।